मेरे पूज्य प्यारे सनातनी धर्म अवलंबियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र MS बिहार सरकार रेफरल मैरवा बतस गोत्र ब्राह्मण MS मासा गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कथा बता रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, जिससे आपका, आपके समाज का, परिवार सबका कल्याण हो। सुने मेरे प्यारे साथियों, पहले जो कविदंत कहते हैं लोग उसको सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा विदेशी व्यापारी था, गंगा नदी के मार्ग से हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लेकर आ रहा। मूर्ति मरा गई। शाहजहां ने जब पानी घटते गई, गंगा रुख बदली तो उससे मिला, उस मुसलमान शासक ने उसको इलाहाबाद में बना करके सोया बना। यह तो कविदंत मात्र है। अब सुनिए दूसरा पहलू। मेरे प्रिय सनातन धर्मी, हनुमान जी जब वहाँ से प्रभु से मिलने जा रहे थे अयोध्या लंका विजय के बाद, तो उन्होंने सोचा गंगा की महिमा के विषय में कि मैं रात्रि के समय गंगा को पार करूं, क्योंकि इससे मेरी माँ गंगा का मान करती। तो वहाँ बैठे, उनको तो निद्रा देवी तो दूर रहती थी उनके डर से, मगर वो सोचे कि अभी थोड़ा आंख मार करके आराम करके मगर प्रभु के पास जाऊंगा। मगर वो भी तो जानते थे राम काज के नेम है, बिना मोह कहाँ विश्राम। तो वो शंकर जी की प्रार्थना, शंकर कहते हैं कि शंकर स्वयं केशव नंदन थे। तो राम जब आए तो उनको ऐसे अवस्था में देखे, उनको मिलना आया था, इसलिए वो आशीर्वाद देकर चलिए। तो गंगा की तरफ पैर करके सोए थे हमारे हनुमत लाला। तो गंगा को समझ में नहीं आया, उन्होंने श्राप दिया, जाओ मेरी तरफ सर नहीं किए हो बल्कि पैर करके सोए हो तो सोते ही रह जाओगे। जब इस बात को सीता जी उनको अपना सब कुछ पुत्र जैसा मानते थे, जब उन्होंने देखा कि हमारे हनुमान जी को ऐसी गंगा श्राप दी है, तो उन्होंने अपनी पथ का सिंदूर जो लगाती थी उनके ऊपर चढ़ाया, जिससे हनुमान सन्न होकर एक और गंगा माँ को कहते हैं कि आपने मुझसे, मेरे पुत्र हनुमत से बहुत ही किया है। और उनको भी जब अपनी सिंदूर चढ़ाई, गंगा प्रसन्न हुई और जब वो सब कुछ बताए, इसके बाद भी कहते हैं लोग कि गंगा, अरे हमारे हनुमत प्रभु शंकर के अवतार, वो पूरा प्रयागराज का कल्याण करते हैं। यही और सबकी मनोकामनाएं, मनोदशा पूर्ण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग गंगा स्नान के बाद उनका दर्शन करके सिंदूर फल फूल चढ़ाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वो धन्य धन्य हो जाते हैं। कविदंत वाला भी बता दिया और धार्मिक से बता दिया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हनुमान जी का गंगा जाने से पहले और गंगा से लौट के आने, गंगा को फल फूल और सिंदूर से अच्छा दीपक जलाने के बाद इनको भी चढ़ाइए, आपके सभी संकट दूर होंगे। जय हनुमते नमः। यही एक गंगा के किनारे हनुमान जी की सोई हुई अवस्था है, मूर्ति है, बना हुआ है। वैसे तो कई जगह अब बना लेते हैं लोग, धन्य यही है। जय भारत।